जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अक्षय तृतीया इतनी पावन, इतनी विशेष तिथि क्यों है? आखिर ऐसी क्या खास बात है? इसी बात को आज हम इस वीडियो में सुनेंगे। पूरी की पूरी 10 बातें, विशेष बातें जो कि अक्षय तृतीया को इतना महत्वपूर्ण बनाती हैं। जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन जो भी कर्म किया जाता है वो अक्षय हो जाता है, उसका कभी क्षय नहीं होता। इसीलिए इस दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जितना ज़्यादा हो नाम जप करें और जितना ज़्यादा हो शुभ काम करें, जितना ज़्यादा हो कीर्तन करें और दान धर्म करें, तो जितना ज़्यादा हो सत्कर्म करें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये तो करें, और क्या ना करें वो है किसी की निंदा, चुगली, किसी के प्रति द्वेष, किसी से गाली गलौज, किसी के बारे में षड्यंत्र बनाना, किसी के साथ धोखाधड़ी, ये सब बिल्कुल ना करें। क्योंकि जैसे ये सत्कर्म को कई गुना करके देगा, वैसे ही अगर हमारे द्वारा ऐसे कर्म बनेंगे तो उनका भी कई गुना होकर हमें फल भोगना पड़ेगा। तो इसलिए जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है। तो चलिए अब हम सुनते हैं अक्षय तृतीया की 10 विशेष बातें जो इस तिथि को विशेष बनाती हैं। तो क्या है ऐसी विशेषता? तो सबसे पहली बात है कि अक्षय तृतीया के दिन ही जो हमारे भगवान हैं, भगवान परशुराम, भगवान श्री हरि नारायण के अवतार परशुराम जी और नर नारायण और हैग्रीव, ये तीनों श्री हरि के अवतार हैं। इन तीनों का ही जो प्रादुर्भाव है, जो प्राकट्य है, वो अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। इसलिए ये तिथि विशेष है। भगवान का जन्म तो क्यों विशेष ना हो, इसलिए ये तिथि बहुत विशेष है। दूसरी बात क्या है इसमें विशेष? वो ये है कि कुबेर है ना, जो उनको इसी दिन खजाना प्राप्त हुआ था। तो वो अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया का ही दिन था जिस दिन कुबेर को कुबेर पदवी की प्राप्ति हुई थी। इसकी पूरी लंबी कथा है, इसे हम फिर कभी सुनेंगे। और तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि जो बद्री नारायण है, बद्री विशाल भगवान, उसके जो पट हैं वो बहुत ठंड के कारण बंद रहते हैं, क्योंकि वो पहाड़ों में हैं, है ना, पर्वत पर हैं, तो वो पट बंद रहते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन ही इसके पट जो है खुलते हैं, और इसके बाद से अब 2-4-6 महीने खुले रहेंगे। तो इसलिए ये दिन बहुत बहुत विशेष है। हमारे 4 धामों में से एक बद्रीनाथ हैं, तो उसके जो पट हैं वो अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। इसलिए ये अक्षय तृतीया बहुत विशेष होती है। चौथी जो विशेष बात है वो ये है कि जो माता गंगा हैं, जो पतित पावनी हैं, जो सबके पापों का नाश कर देती हैं। गंगा जी में हम जैसे पापी जाते हैं और अपने सारे पाप छोड़कर आ जाते हैं, स्नान मात्र से हमारे पाप क्षय हो जाते हैं। तो ऐसी माता गंगा वो है जो पृथ्वी पर आई थी। तो जब माता पृथ्वी पर आई थी वो दिन अक्षय तृतीया का ही दिन था, इसीलिए ये बहुत विशेष है। और 5वीं बात क्या है? सुदामा जी कौन नहीं जानता सुदामा जी को? तो सुदामा जी भगवान से मिलने इसी दिन आए थे और भगवान से उनका मधुर मिलन हुआ था, और किस तरह प्रभु ने उनका वेलकम किया था हम सब जानते हैं। सुनकर ही आंखों में सच में आंसू आ जाते हैं। कितना प्यारा दिन। तो वो अक्षय तृतीया के दिन था, और देखो भगवान ने फिर उन्हें क्या दिया। आहा, अपनी जैसी द्वारिका से भी बढ़कर कहते हैं उनके लिए नगरी बनाई थी भगवान ने। तो ये अक्षय तृतीया के दिन ही सुदामा और श्री कृष्ण का मिलन हुआ था। छठी विशेष बात है वो ये है कि इस दिन से ही भगवान वेदव्यास और गणेश जी, इन्होंने महाभारत की जो रचना है उसको लिखना शुरू किया था। तो वेदव्यास जी क्या है, कहते थे, और गणेश जी ही लिखते थे। तो इन दोनों ने इस महत्वपूर्ण, हमारा इतना बड़ा ये ग्रंथ है महाभारत, उसको लिखना शुरू किया था। इसलिए ये दिन बहुत बहुत विशेष है। तो जो 7वीं इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है आपका मन खुश हो जाएगा सुनकर कि हमारे प्यारे लाडले बांके बिहारी, उनके जो श्री चरण हैं, उनके दर्शन जो हैं वो अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। केवल और केवल अक्षय तृतीया के दिन ही श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन किए जा सकते हैं। पूरे साल भर भगवान के चरण जो हैं वो पोशाक से ढके रहते हैं, चरण दर्शन नहीं हो पाते। तो एक इकलौता ऐसा दिन है अक्षय तृतीया का जिस दिन भगवान के श्री चरण दिखते हैं। बांके बिहारी के चरणों के दर्शन अगर करने हो
तो अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन जाइए और माँ के बिहारी के दर्शनों का लाभ उठाइए। तो इसलिए ये दिन बहुत बहुत विशेष है। भगवान के चरणों में जानते इतनी सारी पायल पहनाते हैं चांदी की, इतनी सुंदर सुंदर, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी पायल पहनाते हैं और बहुत सुंदर से उनके चरण जो हैं वो दर्शन मिलते हैं। जानते हैं भगवान के चरण दर्शन जिसने कर लिए उसका जीवन ही क्या कहें, भगवान मिल ही जाएंगे, ऐसा ही समझ लीजिए, भगवान मिल जाएंगे। और भगवान के अभय चरण हैं, सबको अभय देने वाले हैं, भयों का नाश हो जाता है, भगवान मिल जाते हैं। तो बहुत बहुत बड़ी तिथि ये इसलिए भी है भक्तों के लिए क्योंकि इस दिन भगवान के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। अच्छा, इसी दिन से जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन से ही चंदन यात्रा शुरू होती है। चंदन यात्रा क्या होती है? चंदन यात्रा होती है गर्मियों में भगवान को, लड्डू गोपाल को, राधा कृष्ण हैं उनको क्या होता है, चंदन लगाया जाता है क्योंकि गर्मी बहुत शुरू हो जाती है और चंदन शीतलता प्रदान करता है। तो इसीलिए इस भाव से लगाया जाता है कि भगवान को हम चंदन का लेप करेंगे तो भगवान को ठंडक लगेगी और ठंडक लगेगी तो उनको सुख होगा। तो भगवान को सुख देने के लिए चंदन लगाया जाता है। 21 दिनों की चंदन यात्रा होती है, तो 21 दिनों तक भगवान को चंदन लगाया जाता है। और बांके बिहारी जी को भी इस दिन इनके चरणों में, श्री चरणों में भगवान के चांदी के, मैंने बताया बहुत सुंदर सुंदर पायल धारण कराई जाती हैं। इसके साथ साथ चंदन के गोले बना कर रखे जाते हैं। और वो गोले पता है क्यों रखे जाते हैं? माना जाता है कि ये गोला जो बनाया है वो पृथ्वी है और पृथ्वी भगवान के श्री चरणों में रखी जाती है कि भगवान के चरणों की छाया, भगवान की कृपा पूरी पृथ्वी पर, पूरे संसार पर सदैव बनी रहे। और भगवान को चंदन का माथे पर, उनके हाथों पर, कोई कोई पूरी भगवान की बॉडी पर चंदन का लेप करता है भगवान को सुख देने के लिए। तो इसलिए ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। ये अक्षय तृतीया से रिलेटेड 8वीं बात कि इस दिन से चंदन यात्रा शुरू होती है, चंदन श्रृंगार शुरू होता है। 9वीं बात क्या है? इस दिन ही युधिष्ठिर जो हैं, युधिष्ठिर महाराज जो हैं, जब 5 पांडवों को वनवास मिल जाता है, अज्ञातवास मिल जाता है, तो उसमें क्या होता है, उनकी खाने पीने का कैसे इंतजाम होगा, तो वो भगवान सूर्य की आराधना करते हैं भगवान श्री कृष्ण के कहने पर। इसके बाद भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर उन्हें एक अक्षय पात्र देते हैं। अक्षय पात्र एक पात्र देते हैं, एक बर्तन देते हैं और उस बर्तन की खासियत ये होती है कि उसमें से हजारों हजारों लाखों करोड़ों कितनों को भी भोजन कराएं और कुछ भी कराएं, जो मांगेंगे वो उस पात्र से निकाल सकते हैं। उसका कभी क्षय नहीं होगा, वो ख़त्म नहीं होगा। बस एक कंडीशन थी कि अगर द्रौपदी खाना खा लेंगी उसके बाद उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, उससे पहले जितना मर्जी निकालते रहो। तो ये जो अक्षय पात्र था ये भी अक्षय तृतीया के दिन युधिष्ठिर महाराज को प्राप्त हुआ था। तो ये भी अक्षय तृतीया से जुड़ी एक विशेष बात है। और जो 10वीं बहुत बहुत विशेष बात है वो ये है, जो सतयुग है और त्रेता युग है, इनका जो प्रारंभ है, ये जो युग, इसको युग प्रारंभ तिथि भी कहा जाता है क्योंकि ये प्यारे प्यारे से दो युग हैं, सतयुग और त्रेता में भगवान श्री राम आए थे, है ना। इनका जो प्रारंभ है वो अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। देखो, सतयुग में हमने प्रहलाद जी की कथा सुनी, हमने ध्रुव जी की कथा सुनी और प्रभु श्री राम कितने कितने महान भक्त हुए हैं। तो ये तिथि इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है कि इतने विशेष कार्य जो है वो इस दिन हुए थे। और इस दिन बहुत बहुत दान पुण्य, इसका बहुत महत्व है। इस बात का बहुत ध्यान रखें, दान धर्म करें, माला जप करें, कीर्तन करें। भगवान को बहुत बहुत आनंद मिलता है जब उनके भक्त कीर्तन करते हैं। तो कीर्तन का आयोजन कर सकते हैं और दान करिए, जल पिलाइए। ज़्यादा कुछ नहीं है तो कम से कम कुत्ते को रोटी खिलाइए, गायों को चारा दीजिए और अपने जो पास पशु पक्षी हैं जिनको आप भोजन करा सके, मतलब दाना डाल सके, उनको दाना डालिए। एटलीस्ट इतना कीजिए और नाम जप कीजिए घर में बैठकर। 2 माला, 4 माला, 6 माला। इस तिथि का नाम ना भूलें, अक्षय तृतीया है। जो भी करेंगे, 1 माला करेंगे 1 लाख नाम के बराबर है। तो इसलिए जितनी ज़्यादा माला करेंगे उतना ज़्यादा फल प्राप्त होगा। तो ये है अक्षय तृतीया से जुड़ी 10 विशेष बातें। अक्षय
तृतीया की जो कथा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर आप उसकी कथा भी सुनना चाहते हैं तो उसे लिंक पर जाकर क्लिक करके सुन सकते हैं। आशा है आपको खूब आनंद आया होगा। जय जय श्री राधे। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें। प्रेम से कहें जय जय श्री राधे। खूब अच्छे से अक्षय तृतीया मनाएं। जय हो। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।